बच्चों, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 सप्तम पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। बच्चों, इस पाठ का जो नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय से कार्य पूर्ण होते हैं या सिद्ध होते हैं। संकल्प का अर्थ होता है बच्चों दृढ़ निश्चय और इरादा करने पर कोई भी कार्य पूर्ण किया जा सकता है यदि हम उसको सच्चे मन से उसको पूर्ण करना चाहते हैं। हमारा जो विश्वास है, जो हमारा इरादा है, अगर वो अटल हो तो हम कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इस पाठ में बच्चों माता पार्वती द्वारा दृढ़ संकल्प के द्वारा, उनके एक इरादे के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करने की एक बहुत ही प्यारी कथा बताई गई है। तो चलिए हम उसे पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों आपको इस पाठ के शब्दार्थ को अच्छे से याद करना है और समझना है, ताकि आप पाठ की हिंदी को आसानी से सरल तरीके से समझ सकों, उसमें आपको कोई भी कठिनाई का अनुभव न हो। तो आप एक बार इस पाठ के शब्दार्थ को अच्छे से उच्चारण करेंगे, इनको समझोगे और अच्छे से याद करोगे, तो उसके बाद हमें पाठ को अच्छे से समझना है। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। सिद्धिदायकः, संकल्प से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं या सिद्ध होते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतद अर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न वेदयत, उन्होंने अपने मन के जो उनके अंदर इच्छा थी, मनोरथ था, मात्रे अपनी माता के सामने निवेदन किया या बताया। तच्छ्रुत्वा माता मीना चिंता आकुलः अभवत, ऐसा सुनकर माता मैना बहुत ही चिंतित हुई या चिंता से व्याकुल हो गई। आगे देखते हैं। मैना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मैना, हे बेटी, मन की मनीषिता जो हम मन में चाहते हैं, देवता गृहे एव सन्ति, देवता तो घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति, जो तप होता है वो कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, जो तुम्हारा शरीर है वो सुकोमल है, अर्थात वो इस तप को सहन नहीं कर पाएगा। गृहे एव, बस घर पर ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति, यहीं पर जो तुम्हारी अभिलाषा है, इच्छा है, वो सफल होगी या पूर्ण हो जाएगी। जो पार्वती की माता हैं वो ये कहना चाहती हैं कि ऐसा माना जाता है कि देवता तो घर पर ही होते हैं। तपः कठिनम भवति, जो तप होता है वो काफ़ी कठिन होता है, और तुम्हारा शरीर जो है वो बहुत ही कोमल है, तो घर पर ही रहो। आपकी जो अभिलाषा है, यही अभिलाषा, आपकी इच्छा आपकी घर पर ही सफल हो जाएगी। पार्वती हे माता, तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। पार्वती माता हैं, वो अपनी माता से कहती हैं कि हे माता, इस प्रकार की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अर्थात जैसी मैंने अभिलाषा की है, वो अभिलाषा तो किससे, तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा मैं वैसा या उस प्रकार का जो मेरी इच्छा है, तो शिव को पति रूप में कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अन्यथा तादृशम पतिम, मैं इस प्रकार उन्हें अपने पति रूप में कैसे प्राप्त कर पाऊंगी।
अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। माता पार्वती कहती हैं कि अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तो तप करूंगी ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। इति मम, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव मे जीवना अभिलाषा, तुम ही तो मेरी जीवन की अभिलाषा हो, जीने की इच्छा हो। पार्वती सत्यम, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितुम वर्तते, परंतु हे माता, जो मेरा मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है, अर्थात व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तव शरणम आगमिष्यामि, अर्थात मैं अपने कार्य को पूर्ण करने के पास आपकी ही शरण में आ जाऊंगी। आगमिष्यामि। अधैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अधैव आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर को जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, ऐसा कहकर पार्वती माता वहाँ से निकल जाती हैं। आगे हैं पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति सम, पार्वती मन से, वचन से और कर्म से क्या करती हैं? तपः एव तपति सम, अर्थात तपस्या करती हैं। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम सौपीति सम, कदाचित कभी वह रात्रि के समय नंगी भूमि पर अर्थात पृथ्वी पर, और कभी वह शिलायाम पत्थरों पर सोती हैं, अर्थात चट्टानों के जो खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन पर सोती हैं। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया ने कहा, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात् हिंसक पशु अपि तव सखायः जाता, हे सखी, आपके तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी आपके मित्र बन गए हैं। हिंसक पशु अपि, हिंसक पशु जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो पशु भी आपके सखा बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, जो पंचा अग्नि नामक जो व्रत है वो भी आप तप कर चुके हो, अर्थात अपने चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके सूरज को बिना पलक झपकाए आपने अपना जो तप है वो किया है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, उसके पश्चात भी आपकी जो अभिलाषा है वो पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजये, हे विजय, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी अपने धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथा नाम अगति न अस्ति, अपि च मनोरथा नाम अगति न अस्ति, इससे क्या होता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनकी अगति नहीं होती है। विजया त्वम वेदम अधीतवती, विजया फिर से कहती हैं, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन किया है, अर्थात यज्ञ भी पूर्ण किए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण तुम जगत में प्रसिद्ध हो चुकी हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम जाने लगी हो, अर्थात अपर्णा जिसने पत्तों को भी ग्रहण न किया हो, अर्थात तपस्या करते समय माता पार्वती ने कंदमूल, फल और पत्तों को भी खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। पुनरपि तपसः फलम नैव दर्श्यते, पुनरपि उसके बाद भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। पार्वती अयि आतुर हृदय, पार्वती कहती है, हे आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, किस लिए तुम चिंतित हो। नेपथ्य अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वाछामि, नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अयि भो, हे मैं, अहम आश्रम वटु मैं सन्यासी हूँ, जलम वांछामि जल चाहता हूँ, ससंभ्रमम विजये, ससंभ्रमम का अर्थ है कि जो पार्वती माता हैं वो थोड़ा संकोच करती हैं, थोड़ा घबराती हैं। विजये, हे विजये, पश्य कोऽपि वटु, देखो कोई सन्यासी आगतो अस्ति, आया है।
विजया झटिति अगच्छत्, जो विजया है वो जल्दी से वहाँ आती है। सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, अचानक ही सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, हे वटु, हे सन्यासी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती हैं। आगे कहा गया है वटुः, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमं क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस कारण से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल आसानी से उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए यहाँ फल उपलब्ध हैं। त्वम तु जानासि, तुम तो जानती हो। एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही क्या है, मनुष्य का धर्म है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, जो पार्वती हैं वो चुप रहती हैं, अपने आप को शांत रखती हैं। वटु सन्यासी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किस कारण से तुम तपस्या करती हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती दोबारा चुप रहती हैं। विजया आकुली भूय, व्याकुल होकर, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपती, उन्हीं के लिए तपस्या तपती हैं या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव सहसेव ऊंचई उपहस्ती, वटु का रूप धारण किए हुए जो सन्यासी हैं शिव, भगवान शिव, वो जोर से उपहस्ती हंसते हैं। वटु अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, क्या सच ही तुम शिव को पार्वती के पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हैं। नामना शिव अन्यथा अशिव, जो तपस्वी हैं वटु का रूप धारण किए हुए, सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव कहते हैं हंसते हुए, नामना शिव अन्यथा अशिव, वो तो हे पार्वती नाम से ही शिव हैं, अन्यथा वो अशिव हैं। अशिव का अर्थ है अकल्याणकारी, अर्थात जो कल्याणकारी न हो। शमशाने वस्ती, वो तो शमशान में निवास करते हैं। यश त्रीणी नेत्राणि, उनके तो 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्रचर्म, और वस्त्र के नाम पर वो तो बाघ की खाल को पहनते हैं। अंगरागः चिताभस्म, और अपनी जो शरीर है उस पर चिता की भस्म को लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणाः, और परिजनों के नाम पर अर्थात अपने सगे संबंधियों के नाम पर, उनके तो भूत प्रेत उनके क्या हैं, संबंधी हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम फिर भी पति को, शिव को ही अपने पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रोधा सती, जो पार्वती हैं पार्वती माता क्रुद्ध हो जाती हैं। अरे वाचाल, हे अधिक बोलने वाले अप्सर, हटो। जगती ने को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, क्या इस जगत में कोई भी शिव के यथार्थ अर्थात असली रूप को जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति, हे सखी चलो। यम निंदा करोति, जो निंदा करता है। स तु पाप भाग भवति, वह तो पाप का भोग करता ही है। एव यह शृणोति, और जो सुनता है। सो अपि पाप भाग भवति, वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती क्या करती हैं, द्रुत गतिया निष्क्रामति, पार्वती माता द्रुत गतिया जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं। तदैव उसके पश्चात पृष्ठतः पीछे से वटोह, वटु का रूप धारण किए हुए अर्थात सन्यासी का रूप धारण किए हुए जो शिव हैं परित्यज्य त्याग देते हैं, उस रूप को त्याग कर शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, माता पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। अर्थात सन्यासी के रूप को त्याग कर भगवान शिव माता पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपति, पार्वती माता लज्जा से कांपती हैं। आगे देखिए,
शिवः पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारी दृढ़ इच्छा से, तुम्हारी दृढ़ संकल्प से मैं क्या हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ या मुग्ध हो गया हूँ, या मैं प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, अर्थात तुम्हारा जो संकल्प है उसके प्रति मैं मुग्ध हो गया हूँ, बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। अधः प्रभृति, आज से ही अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मि, आज से ही मैं तुम्हारे तप के द्वारा कृत खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहस्ती, शर्माते हुए नीचे गर्दन किए हुए अपने हाथों को जोड़कर पार्वती माता हंसती हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को इस पाठ की हिंदी अच्छे से समझ में आई होगी और आपको पता लगा होगा कि इस पाठ में संकल्प, जिस तरह से माता पार्वती ने संकल्प करके भगवान शिव को प्राप्त किया, इतनी कठिन तपस्या के बावजूद उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। तो आपको पता लगा होगा कि दृढ़ संकल्प करने से हम कोई भी अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, बस हमारे अंदर एक मजबूत इरादा होना चाहिए। तो इस पाठ में काफ़ी धातु प्रयोग भी किया गया था। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।